तो दोस्तों स्कूटी योजना 2022-23 को लेकर आप सबके लिए लेटेस्ट अपडेट आया है और अपडेट ये है कि कॉलेज आयुक्तालय जयपुर के द्वारा स्कूटी योजना 2022-23 की प्रोविजनल मेरिट लिस्ट है वो जारी कर दी है। जी हाँ, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपनी ये मेरिट लिस्ट कहां से और कैसे देख सकते हैं और इसी के साथ यदि किसी बालिका को है इस मेरिट लिस्ट को लेकर किसी भी प्रकार की कोई शिकायत है तो वो शिकायत आप कहां से और कैसे दर्ज करवा सकते हैं। यदि मेरिट लिस्ट में आपका डेटा गलत है, जैसे आपका नाम है, आपकी परसेंटेज है, आपकी कैटेगरी, इस प्रकार की कोई गलती है तो उसमें आप कैसे अपडेट करवा सकते हैं, कैसे संशोधन करवा सकते हैं, उसकी भी प्रोसेस है आपको बताने वाला हूं। अगर आपको भी जानना है तो वीडियो के साथ वो आप बने रहिए। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका अपना साथी राज गुरजी और आप देख रहे हैं राज स्कूल हेल्प यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों सबसे पहले तो हाथ जोड़ के मैं माफी चाहता हूं और माफी इसलिए चाहता हूं कि देखिए इस अपडेट की जानकारी आपको मैं काफी लेट दे रहा हूं, 5-6 दिन के बाद इस अपडेट की जानकारी दे रहा हूं। हालांकि कॉलेज आयुक्तालय के द्वारा स्कूटी योजना 2022-23 की प्रोविजनल जो मेरिट लिस्ट है वो 21 जून 2023 को ही जारी कर दी और ये जो वीडियो बना रहा हूं मैं 25 जून को बना रहा हूं और वीडियो जो पब्लिक होगी वो 26 जून को होगी, क्योंकि यार मैं देखिए इन दिनों में दूसरे काम में काफी बिजी हो गया, क्योंकि रिट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 2023 की प्रोसेस चल रही थी तो उसमें काफी वेस्ट हो गया, समय नहीं मिला। तो इसलिए हाथ जोड़ के आपसे माफी चाहता हूं, फिर भी कोई बात नहीं, देर नहीं हुई है, अब भी आपके पास वो समय बचा है। तो दोस्तों जिन बालिकाओं ने सेशन 2022-23 के लिए, चाहे वो कक्षा 10वीं की हो या फिर कक्षा 12वीं का हो, स्कूटी योजना के लिए आवेदन किया था तो उन सब का इंतजार कंप्लीट हो गया, क्योंकि विभाग के द्वारा प्रोविजनल मेरिट लिस्ट वो जारी कर दी। यदि आपने अभी तक है लिस्ट नहीं देखी है तो लिस्ट देख लीजिएगा। लिस्ट देखने के दो तरीके, पहला तरीका है या तो आप कॉलेज आयुक्तालय के ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट कर सकते हो, वहां से आप लिस्ट है वो डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पे अलग अलग जो कैटेगरी हैं, एससी है, जनरल कैटेगरी है, एसटी है, ओबीसी है, ईडब्ल्यूएस है, सबकी यहाँ पे अलग अलग लिस्ट है वो जारी की गई है कक्षा 12वीं वालों के लिए और कक्षा 10वीं वालों के लिए, साथ साथ में जो माइनॉरिटी ग्रुप से हैं उनके लिए भी जारी की गई। तो आपने जिस भी कैटेगरी के लिए आवेदन किया था उस कैटेगरी की जो लिस्ट है वो डाउनलोड कर लीजिएगा। अब इस लिस्ट के अंदर आप अपना नाम कैसे ढूंढोगे, बिल्कुल आसान तरीका आपको बताता हूं। दोस्तों देखिए इस मेरिट लिस्ट के अंदर है यहाँ पे अपने ऑल ओवर राजस्थान के जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं उन डिस्ट्रिक्ट का नाम दिया गया, जो कि यहाँ पे देखिए अल्फाबेट के हिसाब से चल रहे हैं, ABCD के हिसाब से। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले तो अजमेर होगा, फिर अलवर डिस्ट्रिक्ट होगा, फिर यहाँ अल्फाबेट के हिसाब से BCD वगैरह वगैरह वो चलते रहेंगे। तो जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है सबसे पहले तो उस डिस्ट्रिक्ट वाला पेज है आप है ओपन कर लीजिएगा और उसके बाद यहाँ पे आप अपना जो नंबर है वो सर्च कीजिएगा। यहाँ पे आपने जो एप्लीकेशन नंबर, आपने जो एप्लीकेशन सबमिट किया था ना, उससे भी आप सर्च कर सकते हो, अपने नाम से भी सर्च कर सकते हो, अपने स्कूल या कॉलेज के नाम से भी आप सर्च कर सकते हो। तो देखिए सीधा साधा तरीका यही है। अब यहाँ पे देखिए कुछ साथियों का ये भी सवाल हो सकता है कि कितनी मेरिट रही है, तो दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा, यहाँ पे देखिए ये जो मेरिट लिस्ट जारी की जाती है वो डिस्ट्रिक्ट वाइज है वो अलग अलग की जाती है और साथ साथ में जो कैटेगरी है कैटेगरी वाइज भी अलग अलग वो जारी की जाती है। तो यहाँ पे एक निश्चित तौर पे तो मैं आपको ये नहीं बता सकता कि यहाँ पे फाइनल इनकी कितनी यहाँ पे मेरिट रही है, लेकिन यहाँ पे अनुमान के तौर पे अगर मैं आपको बताऊं, अलग अलग कैटेगरी की बात करूं या अलग अलग डिस्ट्रिक्ट की बात करूं, तो यहाँ पे जो मैक्सिमम जो यहाँ पे जो मेरिट रही है वो 97 पॉइंट कुछ यहाँ पे रही। उसके बाद यहाँ पे देखिए 71 वाले या 70 वालों का भी नंबर है इस मेरिट लिस्ट के अंदर यहाँ पे आया है, तो आप अपने कैटेगरी के अनुसार वो देख लीजिएगा। ठीक है, तो देखिए मेरिट लिस्ट को लेके या फिर कितनी मेरिट रही है इसको लेके आप कोई भी सवाल मत पूछिएगा, क्योंकि यहाँ पे एक समान नहीं रहती है। खैर कोई बात नहीं, अब इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट जानकारी आपको देता हूं। दोस्तों अगर आपको ऐसा लग रहा है कि विभाग के द्वारा ये जो मेरिट लिस्ट है वो जारी की गई है इसमें किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी हुई है या फिर आपको इस मेरिट लिस्ट को लेकर किसी प्रकार की कोई शिकायत है, फॉर एग्जाम्पल जैसे इस मेरिट लिस्ट में एक तो आपकी कैटेगरी वो गलत आ गई या फिर आपका नाम गलत आ गया, आपका नाम 2 बार गलत आ गया, आपके पिता का नाम है वो गलत आ गया, या फिर यहाँ पे आपकी जो परसेंटेज है वो गलत आ गई, या फिर आपका नाम ही नहीं आया। यहाँ पे देखिए फॉर एग्जाम्पल आपके अच्छे खासे नंबर है, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए 80% नंबर है और यहाँ पे 80% वालों का नाम दिया गया फिर भी आपका नाम नहीं आया है। तो अगर इस प्रकार की कोई शिकायत है तो इसके लिए आप अपनी शिकायत है वो दर्ज करवा सकते हैं, लेकिन ये जो शिकायत है ना आपको 28 जून 2023 से पहले पहले है वो करवाने, इसके बाद आपको मौका नहीं दिया जाएगा। फिलहाल की स्थिति में ये प्रोविजन लिस्ट है। अब जैसे यहाँ पे विभाग के द्वारा ये आपत्तियां मांगी गई हैं
और आपत्तियां दर्ज होने के बाद अब फिर से यहां पे फाइनल लिस्ट वो जारी की जाएगी, जिसमें थोड़ा सा समय वो लगने वाला है, तो इसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। इस प्रोविजन लिस्ट को आप ये पक्का मत मान लेना कि हमारा नंबर ही आ गया है, क्योंकि यहां पे देखिए तकरीबन 30,500 से अधिक यहां पे स्कूटियों की मेरिट लिस्ट है वो जारी की गई, जबकि ऑल ओवर राजस्थान के अंदर ये जो स्कूटियों का वितरण करना है वो तकरीबन 29,900 स्कूटियां हैं। तो यहां पे देखिए काफी सारी जो बालक बालिकाएं हैं वो इस मेरिट लिस्ट से हैं, वो थोड़ा बाहर होने वाले हैं, इस बात को आपको खास तौर पे ध्यान रखना है। अब बात करता हूं यहां पे शिकायत को लेके, यदि यहां पे आपको शिकायत दर्ज करवानी है तो कैसे करवानी है। तो दोस्तों आपको यहां पे बताना चाहूंगा, यदि इस लिस्ट के अंदर कोई भी बालिका के यहां पे जैसे कैटेगरी गलत है, जैसे एससी की जगह है वो एसटी आ गया, ओबीसी वगैरह वगैरह, एक तो कैटेगरी की गलती है, या फिर अपने नाम की स्पेलिंग की गलती है, या फिर अपने पिता के नाम की स्पेलिंग की गलती है, ठीक है। अगर इस प्रकार की कोई गलती है तो देखिए इसके लिए सबसे पहले तो आपको अपना जन आधार अपडेट करवाना चाहिए। और जन आधार अपडेट करवाने की भी दो प्रोसेस है, या तो आप ई मित्र की मदद से करवा सकते हो, या फिर खुद आप अपने मोबाइल से एसएसओ आईडी से भी कर सकते हो। नहीं पता है कि एसएसओ आईडी से कैसे किया जाता है, इसके लिए हमारी अलग से वीडियो है, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, घर बैठे बैठे आराम से कर लीजिएगा। अब जैसे आपका जन आधार अपडेट हो जाएगा, और जन आधार को अपडेट होने में भी यहां पे थोड़ा सा टाइम लगता है, तकरीबन 14-15 दिन का समय लगता है। उसके बाद जैसे ही आपका जन आधार अपडेट हो जाए, वैसे देखिए मिनिमम यहां पे 5-7 दिन के अंदर हो जाता है, आप रोजाना उसका स्टेटस है वो चेक कर लीजिएगा, ठीक है ना। अब जैसे मान लीजिए आपका जन आधार अपडेट हो जाता है, और अपडेट होने के बाद जिस समय आपने अपने एसएसओ आईडी से इस स्कूटी योजना के लिए आवेदन फॉर्म भरा था, और आवेदन फॉर्म भरने से पहले आपकी प्रोफाइल आपने अपडेट की थी, ठीक है ना, तो सेम वही प्रोसेस होगी। अपना जन आधार अपडेट होने के बाद आपको अपनी एसएसओ आईडी में स्कूटी योजना वाली प्रोफाइल को एक बार फिर से आपको अपडेट करना है और उसको सबमिट करना है, ठीक है। सबमिट करने के बाद आपका डाटा है वो ऑटोमेटिक उनकी साइट पे वो अपडेट हो जाएगा, आपको कहीं पर जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, इस बात को आपको खास तौर पे ध्यान रखना। इसके अलावा यदि आपके और कोई शिकायत है, अब कौन कौन सी शिकायत है वो सुन लीजिएगा। यहां पे देखिए, एक तो यहां पे फॉर एग्जाम्पल किसी के पिता का नाम है वो डबल आ गया, या फिर गलत आ गया, या फिर आपका नाम गलत आ गया, या फिर आपकी परसेंटेज गलत आ गई, तो इसके लिए तो देखिए संबंधित जो बालिका है, जिस कॉलेज के अंदर उन्होंने एडमिशन लिया है, उसी कॉलेज के अंदर आपको एक आपत्ति का आवेदन है वो देना पड़ेगा। कहीं पर जाने की आवश्यकता नहीं है, उस कॉलेज में देना पड़ेगा, ठीक है। वो जो फॉर्मेट है उसी मेरिट लिस्ट के अंदर आपको मिल जाएगा, हमारी वेबसाइट पर भी आपको मिल जाएगा, डायरेक्ट लिंक है वो प्रोवाइड है वो करवाया गया, ठीक है ना। इसके अलावा यहां पे देखिए वो बात भूल गया पहले आपको बताना यहां पे अब मेरे याद आ गई। देखिए ये जो लिस्ट है आप हमारी वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हो, और हमारी वेबसाइट का नाम है www.rajgurji.com। स्कॉलरशिप का एक मेनू मिलेगा, स्कूटी का एक सेक्शन मिलेगा, डायरेक्ट लिंक है आपकी सुविधा के लिए प्रोवाइड करवाया गया है। सभी कैटेगरी की लिस्ट है वो डाउनलोड कर लीजिएगा, शिकायत प्रपत्र है वो भी आप यहां पे डाउनलोड कर लीजिएगा। अब जिनको भी शिकायत करनी है, कॉलेज के प्राचार्यों को वो शिकायत प्रपत्र भर के आपको सबमिट करवाना है। अब कॉलेज के जो प्राचार्य महोदय हैं वो जिला नोडल केंद्र वालों को भेजेंगे, ठीक है ना। अब जिला नोडल वाले केंद्र है भैया, एक यहाँ पे सॉफ्ट कॉपी है संबंधित डिपार्टमेंट को भेजेंगे। तो देखिए यहाँ पे संशोधन होने की तो प्रोसेस ही है। तो यहाँ पे मैं बालिकाओं को कहना चाहूंगा, यदि आपने आवेदन किया है, किसी प्रकार की कोई गलती रह गई, ये शिकायत करना है, तो कॉलेज में आपको ये आवेदन फॉर्म भर के जमा करवाना है, बाकी आपको कहीं पर जाने की आवश्यकता नहीं है। तो ये है इसकी पूरी प्रोसेस, आशा रखता हूं कि शायद आप समझ गए होंगे। इसके अलावा इस स्कूटी योजना को लेके यदि आपके और भी कोई सवाल हैं तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपकी पूरी हेल्प करने की कोशिश करूंगा। अगर वीडियो जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों में भी वो शेयर कर देना। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।